आ रही हूँ, एक सेकंड। रास्ता जरा सा, रास्ता मिल जाए। रास्ता जरा सा मुश्किल है। आ रही हूँ, एक सेकंड। वहीं बैठी रहे, वहाँ रास्ता मुश्किल है, बस आ रही हूँ। यहाँ बैठी हुई तो थक गई। इतना लंबा रास्ता तय करके। शाकरा का कांटा पानी नहीं मांगता। खबर में लिटा के दम लेती हूँ। छोड़ती नहीं मैं किसी को। हैप्पी एनिवर्सरी रीता। हमार आप हमेशा जीत जाते हैं ना, और मैं हमेशा हार जाती हूँ आपसे। और ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे किया? देख लो, पर जहां तक हार जीत का सवाल है, तुम तो हार के भी जीत गए। वो कैसे? well, ये सब याद था मुझे, पर केक भूल गया। जितनी भी कोशिश कर लो, कभी भी आपको पहले विश नहीं कर पाते। क्यों? कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखो। क्या पता हमारी 100th एनिवर्सरी पे तुम पहले विश कर पाओ। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हें भी हैप्पी एनिवर्सरी। केक काटे, काफी यमी लग रहा है। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। ये आपके लिए, और ये भी। थैंक यू। यू वर्क। लो, फिनिश कर। बस मैं बाद में खाऊंगा। वैसे गिफ्ट ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन छोटा सा जरूर है। आई होप यू लाइक इट। Oh, that's so cute. Thank you. सुनो, कहीं बाहर चलो। इस वक्त? अरे अभी कौन सा, को बहुत रात हो गई, थोड़ी सी रात हुई। नहीं, हम नहीं जा सकते, बच्चे उठ जाएंगे फिर। अम्मा से मैंने बात कर ली थी, उन्होंने कहा था इनके बच्चे उठेंगे भी तो वो संभाल लेंगे, और वैसे भी उन्होंने हमारे साथ तो जाहिर है नहीं जाना। मैं चेंज कर लेता हूँ, कहीं बाहर चलते हैं। अभी आ रहा।
दोनों माँ बेटियां इंसान के रूप में शैतान है शैतान, पूरे मोहल्ले में झगड़ा करती फिरती है। पता नहीं क्या ताबीज़ गंडे करती है, मेरी तो दुकान ही बर्बाद कर दी। और मैंने क्या किया था, उधार के पैसे तो मांगे थे, और क्यों ना मांगता। कई महीनों से दोनों माँ बेटियां मेरी दुकान से उधार खा रही हैं, और आज पैसों का तकाजा क्या किया, बरस पड़ी मुझ पे। बर्बाद कर दिया महमूद भाई, इस औरत ने मुझे बर्बाद कर दिया है। अम्मा बस भी कर दिया अब ये सब कुछ। मत टोक, 1000 दफा कहा टोका न कर। और वो जो मालिक मकान दरवाजा ठोक ठोक के तोड़ देगा, पूरे मोहल्ले वाले को लेके साथ खड़ा हुआ है, उसका क्या करूं मैं? भाई आप फिक्र ना करें, या तो आज ये माँ बेटियां यहाँ रहेंगी या फिर मैं रहूंगा। अब देख रहे हैं आप, 1 घंटे से दरवाजा खटखटा रहे हैं हम, लेकिन मजाल है जो किसी ने दरवाजा खोला हो। अरे महमूद साहब, आपने तो इन दोनों की सूरत को तरजीह दी और दे दिया किराए पे मकान। अब देख लें इनके करतूत, दरवाजा तक खोलने का नाम नहीं ले रही है ये। अरे तावीज गंडे करके सबको बेवकूफ बनाती हैं ये। अरे तावीज गंडे की कोई माहिर नहीं है, बस लोगों को बेवकूफ बनाती है, पैसे हटती है, पैसे बस। अरे मेरी बहन का घर भी तो इन्होंने ही बर्बाद किया है तावीज गंडे कर करके। अरे महमूद साहब, आज इन माँ बेटियों को घर से निकलवा कर ही दम लेंगे हम लोग। मर गया शाकरा को उठा के बाहर फेंकने वाले, सांसें बंद कर दी उसकी मैंने। 5 मिनट बाद जाके दरवाजा खोल दे। अरे दरवाजा खुलाओ, खटखटाओ, जोर से खटखटाओ, जोर से। हाँ, देखो, खोलो, दरवाजा खटखटाओ, खोलो, खोलो। हैं? पागल बना के रखा है हमें, हैं? बहुत ज्यादा हल्ला खड़ा है दरवाजा के। भाई ढीठ लोग हैं और कोई बात नहीं है। अरे आप भी जाओ। अरे खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है, दरवाजा खोलना। बुला अपनी माँ को, घर पे है भी या नहीं? अरे दुपट्टा पहन की क्या ड्रामेबाजी कर रही हो, बस बाहर निकलो। वो देख लिया तुम्हारी पर्दादारी। आइए बड़ी पारसा। अरे बोलो ना इसको दरवाजा खोले। अरे क्या बहरी बहरी तो नहीं हो गई हो? क्या आवाज नहीं आ रही? और ये आगे फाड़ फाड़ क्या देख रही हो? अरे तुम्हारी माँ कहाँ है? देखो जरा कैसे झुकाई से खड़ी हुई है, देख चली आ रही है, टुकर टुकर, पता नहीं क्या देख रही है। क्या हो गया, क्या चुप कर उधर रख लिया? कुछ बोलो तो। अरे बोल ही नहीं रही, मुंह में जुबान ही नहीं है इसके। अब बुला भी लो उसको। भाई हद हो गई। आ जाओ सब, आ जाओ। चलो भाई चलो अंदर, चलो 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 आओ भैया, अंदर आओ सब आओ। आज बात हो ही जाए। कहाँ है इधर? कोई भी नहीं है। कहाँ है यहाँ पर? कहाँ है? बुलाओ उसकी माँ को, बुलाओ ना। कहाँ है? अरे ये कहाँ रह गई? बुलाओ उसको। हाँ अरे उसको बुलाओ, बाहर जो खड़ी है वो बताइए कहाँ उसकी माँ। इधर आओ अंदर। अरे जल्दी आओ अंदर, बताओ हाँ। कहाँ है? देखो कैसे आ रही है महारानी, इनकी अभी तक नजाकतें खत्म नहीं हो रही है। भाई कहाँ है तुम्हारी माँ? बोलो ना कुछ मुझसे। अम्मी वजीफा पढ़ रही हैं और जब तक उनका वजीफा ख़त्म नहीं हो जाता मुलाकात मुमकिन नहीं। आप लोग जब तक बैठिए, इंतज़ार कीजिए। अरे भाई कोई वजीफा नहीं कर रही, बहुत बड़ी ढोंगी है तेरी माँ। है किस कमरे में? शबीर भाई, अरे आना तो मेरे साथ अंदर चलो, देखते हैं। लेकिन आज तक उनके वजीफे के बीच में जो भी किया है अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। अरे क्या ठीक नहीं हुआ, सब पता है। चलो महमूद भाई। चलो रेहाना। मैं नहीं जा रही, तुम ऐसा करो कि मधिया को ले जाओ। जाओ मधिया। अरे हाँ हाँ मैं चली जाती हूँ, इसमें क्या है? क्यों घबरा रही हो? आइए आइए चले। चलो महमूद भाई। महमूद भाई, मैंने कहता था कि ये औरत जादू करनी, जादू करनी।
भाई आप ठीक तो है ना? हाँ चलो ठीक है। क्या बात है महमूद भाई? ये फूके वूके मारने बंद करो। मैं तुम क्या समझती हो, मैं डर जाऊंगा क्या? बहुत तमाशा हो गया, मकान खाली करो जल्द मेरा। क्या जरूरत है इतना जम्मे गफीर लगाने? कर लेंगे आपस में बैठ के, दोनों बहन भाई बात कर लेंगे। बैठकर कोई बात नहीं होगी। महमूद भाई सामान उठा उनका और बाहर फेंकवाओ। बहुत फसाद फैला दिया इन्होंने। निकालो इन औरतों को मोहल्ले से बाहर। कर दें एक बिन बाप की बेटी और एक बेवा औरत को दर बदर। हमारा क्या है? यहाँ से निकाले जाएंगे तो अल्लाह ताला कोई और जगह दे देंगे हमें सर छुपाने के लिए। मगर आपका क्या होगा? वो सब देख रहे हैं। अच्छा था मेरा दामाद, नहीं रातों रात क्या तावीज घोल कर पिलाया कि मेरी लड़की को तलाक देकर इसके पीछे पड़ गया। अम्मा, अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग किस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं मेरे ऊपर? पहले आप सब लोग मेरी अम्मी के पीछे पड़े और अब मेरे पीछे पड़ रहे। कसम ले ले मुझसे, मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया। अगर आपकी बेटी अपना घर नहीं संभाल सकी तो इसमें यकीनन उसकी कोई कोताही होगी। मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई हैं। महमूद भाई, आपको इन औरतों की चिकनी चिपड़ी बातों में आने की जरूरत नहीं है। मेरी दुकान में भी तावीज इन्हीं औरतों ने गाड़ा था। अच्छा भला चलता हुआ कारोबार था मेरा, रेत की तरह मेरी मुट्ठी से फिसल गया। क्या बकवास कर रहा है? मेरे तावीज गंडों की वजह से तेरी दुकान बर्बाद हुई है। मेरे तावीज गंडों की वजह से तेरे घर में जो उस मनहूस औरत के कदम आए थे उससे तेरा घर बर्बाद हुआ। और क्यों ना बर्बाद होता, किस तरीके से तू उस औरत को लेकर आया बताऊं सबको? बताऊं तेरे करतूत? अरे किसी दूसरे का घर उजाड़ेगा तो तेरा घर कैसे बसेगा? जब मेरे पैरों में गिर के तावीज मांगा करता था कि खाला तावीज दे दो मेरा घर बसाने की, तब तुझे जादू करनी नहीं लगती थी मैं? चल निकल यहाँ से, निकलो सब यहाँ से। बस हमें अब इधर उधर मत घुमाओ, समझी? अब ये मकान खाली करो मेरा। चल कर देंगे 2 दिन में तेरा घर खाली। अब निकल यहाँ से, निकल। महमूद भाई इतने दिन बर्दाश्त कर लिया ना, अब 2-4 दिन की तो बात है, दे दो ना मोहलत, कर देगी खाली। अच्छा ठीक है भाई, इसके कहने से मैं 2 दिन की मोहलत और दे रहा हूँ तुम्हें, और 2 दिन बाद मुझे मकान खाली चाहिए। चल चल यहाँ से, अब बैठा क्यों है? चल। चले गए। कहाँ से आएगा 2 दिन में घर? जहाँ से ही आए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारे बच्चे बच्चे कहाँ हैं सब? बच्चे स्कूल चले गए, हम अपने ऑफिस। उनका ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स, और हम वो भी नाश्ता किए बगैर चले गए सब। लगता है तुमने अपनी शादी की सालगिरह कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट कर ली। परेशान ना हो, मैंने सबको नाश्ता भी करा दिया और बच्चों को लंच बॉक्सेस भी दे दिए। 10 बज रहे हैं, पता भी है। इतना कैसे सो गई मैं, और हमाद ने भी नहीं उठाया मुझे। बेटा हमाद को तो मैंने खुद मना कर दिया था कि तुम्हें ना उठाए। मैं जाग रही थी, मैंने सबको नाश्ता दे दिया। उसमें क्या है, तुम बनाओ मैं बनाओ एक ही बात है। क्या कहूँ मैं आपको, खुश नसीब हूँ मैं बहुत से आप जैसी सास नहीं, आप जैसी माँ मिली है। जा रही है ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना है आपने, मेरा दिल नहीं लगेगा आपके बगैर। अरे तो मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। हाँ है, वो तो जैन की जिद थी, और तुम्हें तो पता उसके यहाँ खुशखबरी होने वाली है, तो मेरा जाना वहाँ जरूरी है। लेकिन तुम तो जानती हो मेरा दिल कहाँ लगेगा अमेरिका में। मुझे तो बस अपने घर में सुकून मिलता है। दोस्त हैं आप मेरी, समझ रही हैं आप? जा रही हैं जल्दी आने, बस मैं आपको कह रही हूँ लास्ट टाइम। किससे बातें क्या करूंगी मैं, यहाँ पर अकेली पड़ जाऊंगी बिल्कुल। वही मोहब्बत है बेटा। खुश रहो, शादाबाद रहो। मैं तुम्हारा भी इंतजाम करके जा रही हूँ, तुम देखना, तुम्हें तन्हा थोड़ी महसूस होने दूंगी मैं। अरे हाँ, तुम्हें हमाद को याद दिलाना है फ़ोन करके कि वो स्टेट एजेंट से बात कर ले। मैं चाहती हूँ कि जो किराएदार हैं वो मेरे सामने ही आ जाए, ताकि मैं देख लूँ किस किस्म के लोग हैं। मैं कॉल कर लूँगी उन्हें। अच्छा जाओ, हाथ मुंह धोकर आओ, फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कभी किया तुम्हारे बगैर नाश्ता? जल्दी से आई, सॉरी। कोई बात नहीं। और गुस्से में दिखाई दे रही हो, किसकी शामत आने वाली है? कम बख्ती मारे साले, काम निकल जाता है तो टेलीफोन भी नहीं उठाते। ये नहीं पता कि जला कर राख कर दूंगी। अम्मा क्यों इतनी फिक्र करती हो तुम? तुम्हारा कौन सा कोई सामान बंदा पड़ा है? कोई हाथ पड़ गई थोड़ी ना हमें घर से बाहर निकाल देगा। तेवर देखे थे उस मनहूस के, वो ये करने से भी गुरेज नहीं करेगा। इस महमूद का तो मैं वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी। शाकरा को निकाल के बाहर करेगा। मैं छोड़ दो बेचारे को, वैसे बूढ़ा सा है। स्टेट भी फोन नहीं उठा रहा। नाज़ो, जाके तैयार हो जा। अब बात सुन, जो तेरा नीला जोड़ा है ना, वो चल जरा, वो पहन जरा और मेकअप कर अच्छा से। क्यों? रियाज की तरफ चल रहे हैं, देख कैसा पे फ्लैट निकाल के देता है। अम्मा खुदा का वास्ता है मुझे मत लेके जाओ उसके पास। वो ना मुझे बड़ी अजीब अजीब नजरों से देखता है, उसकी नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। बहुत घबराहट महसूस होती है उसके इर्द गिर्द। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मत लेके जाओ। देख बच्चे, बात सुन, जिन औरतों के सरों पे मर्द नहीं होते ना, उनको अपना काम तो निकालना होता। चल शाबाश, चल। बात सुन, वो जोड़ा पहनी, शहजादी लगती, शहजादी उसमें। अम्मा तो तुम कोई ऐसा वजीफा क्यों नहीं करती कि तुम्हारी शहजादी को भी एक अच्छा सा शहजादा मिल जाए? फिर हमें इस तरह ऐसे मर्दों के दरों पे नहीं जाना पड़ेगा। तू क्या समझ रही, पढ़ाई नहीं कर रही मैं? तुझे क्या पता क्या क्या पढ़ाइयाँ कर रही हूँ।
और कोई पता नहीं यहाँ से निकलने की वजह यही हो कि कहीं किसी कोने में खड़ा शहजादा तेरा इंतजार कर रहा हो। चल इसी बात पे फौरन अच्छा सा मेकअप करके तैयार हो जा। शाबाश शाबाश शाबाश। चल सेब खाओगे? देखो भैया, जो बड़े बड़े मकान और 4-4 5-5 कमरों के दिखा रहे हैं आप, लेकिन इतने सारे कमरों का, इतने बड़े मकानों का हम करेंगे क्या? 2 माँ बेटी तो हैं, ले देंगे। और वैसे भी जितना बड़ा मकान होगा उतना ज़्यादा किराया होगा, फिर उतना ही एडवांस होगा। अब ये देख लो हमारे पे मेहरबानी कर। देखिए, बात तो आपने 16 आने दुरुस्त कही है, लेकिन मजबूरी ये है कि अभी मेरे पास कोई छोटा मकान है नहीं। भाई किराए और एडवांस की आप फिक्र ना करें, जो मकान मैंने आपको दिखाए हैं ना, उसमें से कोई भी एक पसंद कर लें बस। अब तो आपसे घर जैसी बात हो गई है ना, अब आप फिक्र ना करें, मैं खुद मालिक से बात करूंगा कि वो गुंजाइश निकाले भाई किराए और एडवांस में। हाँ देखिए अम्मा, जैसा घर बोल रही हैं आप, प्लीज़ हमें वैसा ही ढूंढ दें। और अगर आपके पास नहीं है तो हमें बता दें, हम कहीं और चले जाते। नहीं नहीं, क्या बात कर दी आपने, कहीं और जाए आपके दुश्मन? आप यकीन करें कि इस रेंज का मकान किसी और के पास नहीं है। चलें, कर लेते हैं यकीन आपकी बात पे। बल्कि आपकी की बात पे तो यकीन है हमें, और इस बात पे भी यकीन है कि अगर आप दिल से कोशिश करेंगे तो जरूर कुछ कर लेंगे। वो अब आपने इतनी अपनाइए से बात की है तो मुझ पे तो फर्ज हो गया आपका काम कराना। आपको खुद कॉल करूंगा, बेफिक्र हो जाइए आप, आपका काम तो करना ही करना है। अरे भाई, ये बातें तो होती रहेगी, आप हुक्म कीजिए। चाय पिएगी या कोल्ड ड्रिंक है? पहले मंगवानी चाहिए थी आपको। अब तो हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, 2 मिनट में आ जाएगी आप। चले अम्मा? बस मकान पक्का रखे आप। हाँ भाई, आप बेफिक्र हो जाइए। अच्छा भाईजान, चल बेटा। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। रियाज साहब बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, रियाज बोल रहा हूँ। रियाज साहब, एक दोस्त से आपका नंबर लिया था। जी जी, फरमाइए। वो दरअसल आपकी जो एजेंसी है उससे 3 गली छोड़ के ही मेरा घर है, उसका ऊपर वाला पोर्शन में रेंट पे देना चाहता हूँ। उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था। आप जो मकान, जो पोर्शन अपना किराए पे देना चाहते हैं, वो कैसा बना हुआ है? जी, कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी ओल्ड है, लेकिन घर हमने बहुत अच्छा मेंटेन किया है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं डिटेल बताऊं तो 2 बेडरूम हैं, एक लिविंग है, किचन है, एक छोटा स्टोर है और एक बहुत हवादार छत भी है। और हमारा जो पोर्शन है वो तकरीबन फर्निश्ड है। और किराए और एडवांस के सिलसिले में क्या डिमांड है आपकी? सर, कोई हट के डिमांड नहीं है, जो इलाके में चल रहा है बस वही डिमांड है। बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिए फैमिली कोई छोटी हो। बाकी आप जब भी चाहें तो उन्हें आकर घर दिखा सकते हैं। एक मिनट, मुझे याद आया, एक पार्टी है मेरे पास, आज शाम को आप एजेंसी पे चक्कर लगा सकते हैं।
जी जी जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, आप एजेंसी पे आ जाएं, मैं पार्टी को भी बुलवा लूंगा और मेरी परसेंटेज का तो आपको अंदाजा होगा। जी जी, उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मुझे अंदाजा है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हाँ रियाज बोल। हाँ खाला, आप और नाज़नीन दोनों आ जाओ। मैंने मालिक मकान को ही बुलवाया है, बेहतरीन मकान मिला है और मुझे लगता है कि आपकी रेंज के अंदर ही अंदर है। हाँ हाँ आ जाएंगे। नाजो, ए नाजो। अच्छा, आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप मेरे पीछे मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, ओके? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। रिदा बेटा, मेरी गर्म शॉलें तो रख ली ना? अम्मी बस अभी धूप में रखी हैं, प्रेस करके वापस रख दूंगी मैं बैग में। दादू, मैं जैन चाचू से बहुत नाराज हूँ। मैं भी उनसे नाराज हूँ। क्यों भाई? जैन चाचू खुद तो यहाँ आते नहीं और आपको बुला रहे हैं। मैडम, जो आपके जैन चाचू है ना, दादू उनकी अम्मी लगती हैं। उनके पास जाना ज़रूरी है और अमेरिका बहुत दूर है ना, तो वहाँ से आना इतना आसान भी नहीं है, तो यार। दादू, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। दादू, मैं आपको बहुत याद करूँगी। मेरा बच्चा, मैं भी आप सबको बहुत याद करूँगी। लेकिन देखिए ना, आपके जैन चाचा जो हैं वो भी तो मेरे बेटे हैं ना, तो फिर इतनी दूर भी रहते हैं मुझसे, उनका थोड़ा सा हक तो बनता है ना, बनता है ना। अब मैं कोई ज़्यादा दिन के लिए थोड़ी जा रही हूँ, बस ये कोई 6 महीने के लिए जाऊँगी। आप लोगों की स्टडीज़ हैं, आपके इम्तिहान होंगे, ये सब होगा, वो पता भी नहीं चलेगा, दादी वापस भी आ जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा रिदा बेटा, तुमने हमाद को याद दिला दिया था स्टेट एजेंट से बात करने के लिए? जी अम्मी, मैंने याद तो दिला दिया था हमाद को। इनफैक्ट उन्होंने किसी एजेंट से बात भी की है। मगर मैं अम्मी सोच रही थी कि 1 आध साल के लिए ऊपर वाला पोर्शन किराए पे देने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है ना बेटा, ये हमाद के सर पे जो भूत सवार है घर को बेच के बिजनेस करने का, वो उतर जाएगा। और फिर मेरे जाने के बाद तुम अकेली हो जाओगी ना, कोई आ जाएगा ऊपर तो दुसराहट हो जाएगी, तुम्हारी तन्हाई भी कम हो जाएगी, है ना? हाँ भी ना अम्मी। खैर ये मैंने कपड़े आपके रख तो दिए सारे, बस बाहर से शॉल लेकर आनी है और जैन लोगों के जो आप गिफ्ट लेकर आई थी वो रखने बाकी रह गए। आपकी सुबह अर्ली फ्लाइट है ना? चलो ठीक है, बस मैं शॉल लेकर आती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। अरे आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए, आए आए। हाँ आ गए आइए आइए, बैठिए बैठिए। जी जी बैठ रहे हैं, बैठ। क्या देख लिया हमारे लिए आप? अरे भाई देखिए आप, मैंने कितनी जल्दी अपना वादा पूरा किया है। 2 कमरों का ऐसा मकान मैंने ढूंढा है, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। और मालिक के मकान भी अच्छे लोग हैं, यही नजदीक है, बुलवाया है मैंने उसको। देखिए लेकिन एक बात याद रखिएगा, शिफ्टिंग के बाद परसेंटेज के साथ मिठाई और चाय मैं आपके हाथ की पीऊंगा, खिलाएगी ना? जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चाय भी मिलेगी, मिठाई भी मिलेगी। बस अब आप ये बता दें मालिक मकान कब तशरीफ ला रहे हैं? बस अभी आता होगा, अभी आता होगा। चिल्ला क्यों रहे हो? आज तक पहले नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। भाई हमाद साहब कैसे हैं? बैठिए, तशरीफ रखिए जी। भाई ये है हमाद साहब, नए मालिक मकान, और हमाद साहब ये है आपके नए किराएदार। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो, अल्लाह मत राज करे। देखिए हमाद साहब, मैंने इनको मकान दिखा दिया और लोकेशन भी इनको पसंद भी आ गई। बस अब मसला ये है कि किराए और एडवांस की बात करनी है, उस पर जरा आप देखिएगा। बाकी सब चीज़ें तो पसंद आई जाती हैं, बस मामला किराया और एडवांस पे ही आके रुकता है, ये देख लें ज़रा। आंटी आप लोग कितने फैमिली मेंबर्स हैं? जितने सामने बैठे हैं, बस यही मेरी कुल कायनात। देखिए जहाँ तक
रेंट का ताल्लुक है, एरिया में जो रेंट चल रहा है वही है, और मैं क्या बताऊं। हमारे भाई सारी चीजें हो गई, बस किराया और एडवांस जरा थोड़ा। 2 ही लोग हैं, माँ और बेटी, प्लीज। हमाद साहब, आप हमारा थोड़ा सा ख्याल कर लें। यकीन करें, आपके घर को बिल्कुल अपना घर समझ के रहेंगे। वो असल में क्या है कि मेरी बच्ची बहुत ही सीधी है, बहुत ही सादा है। ये जो आजकल के दौर में तेजी तर्रारी है ना, मेरी बच्ची में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये चाल चलन नहीं है। जो दिल में है बस वही ज़बान पे। बस अगर आप एडवांस में थोड़ी कमी कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। किराया हम देख लेंगे, किराया देख लेंगे। आंटी, घर हमारा फर्निश्ड है, सब ज़रूरी फर्नीचर सब घर पे ही है, आपको तो बस ज़रूरी अशिया लेके आनी है। आप हमारा इतना तो मान रखें। आप यकीन करें, हम भी आपका मान कभी नहीं टूटने देंगे। चलिए, अब आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो आप लोग बस फिर पहले महीने का किराया ही बस एडवांस में दें। जीते रहो, मत दराज करें, कारोबार में बहुत बरकत। अरे लो भाई, मसला ही हल हो गया। मैंने कहा था ना कि अच्छे मालिक के मकान है, बिस्मिल्लाह करके बात फाइनल कर देती हैं। मैं अभी आपका एग्रीमेंट बनवाता हूँ, और चाय और मिठाई तैयार रखिएगा। मैं पिलाऊंगी चाय और मिठाई। हाँ जी जी जी। आई एम रियली सॉरी, रियाज साहब ऑफिस से निकल के आया हूँ मैं, एक मीटिंग है, वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, मैं शाम को आके आपके पास कर लेता, ठीक है? फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, मैं इंतज़ार करूँगा। चले जैसे आप बुलाई समझे। बात सुनो भाई, जी एडवांस तो हमारा कम हो, तुम क्यों इतना है कर रहे हो? जाके वो बनाओ कागजात। चाय याद रखिएगा, अपने हाथ की है। आओगा मैं चाय पीने। अभी बनवाता हूँ। कसम ले लो, अगर एक दफा इजाजत दे दो ना, इसी स्टेपलर से इसका मुंह बंद कर दूं, कोई ना हंस सके। अरे छोड़ सब कुछ, मैं तो किसी और हवाओं में हूँ। अरे मकान भी मिल गया और तेरा शहजादा भी। मकान भी मिल गया और तेरा शहजादा भी। अम्मा ठीक कहती है, मेरा शहजादा मुझे मिल गया है।